Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all of you. Aman, Nemuddin, Arushi, Divyanshi, Amat Kumar, Ravi, Pavan, Nidhi, Shukla, Manu, Gautam, Rahul, प्रीतम, आलोक, श्याम, गौरी, दिव्यांशी, क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सुमित्रा प्रतिमा, राहुल, गौरव, दिनेश, सलोनी, अनिकेत, मन्नू, दिव्यांशी, राजा, राहुल, चेतना, नेहा, पवन, निधि, आलोक, श्याम, क्या हाल चाल? पारुल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो भाई ये जो बैच है ये रीजनिंग स्पेशल का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है करियरविल ऐप पर। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस बैच में अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है ना। इस बैच में हमने कुछ चैप्टर खत्म किए हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर हमने खत्म किया है। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के बाद हमने लेटर सीरीज भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने पेयर फॉर्मेशन भी पढ़ लिया। ठीक है, 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज और पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मतलब ये समझ लो कि कोडिंग डिकोडिंग अगर नहीं आती है तो रीजनिंग पढ़ना ही बेकार है। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। मतलब रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग नहीं जानते तो आप रीजनिंग बिल्कुल नहीं जानते। समझ रहे हो? जिस बच्चे को रीजनिंग आती है उसको कोडिंग डिकोडिंग आती ही आती है। और कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस बेटा हर एग्जाम में बनते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस ना पूछे जाते हो। दुनिया का हर एग्जाम, उसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आने ही आने हैं। 100% आने हैं, डेफिनेटली आने ही आने हैं। समझ रहे हो? जी हाँ, दुनिया के हर एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने में अल्टीमेट मजा तभी आएगा जब आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस और उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस के बारे में पता है। और क्योंकि ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की है तो बेटा वो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर जरूर देख ले, क्योंकि बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू जाने, है ना, बिना अपोजिट अल्फाबेट के बारे में जाने आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। मजा उसी बच्चे को आएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, हिंदी में इसको यही बोलता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग हिंदी में। बेसिकली इसमें होता क्या है कोडिंग डिकोडिंग में, कि हम एक लॉजिक अप्लाई करते हैं, जिस लॉजिक से हम एक लेटर को ना किसी और लेटर में या नंबर में बदल देते हैं। हम किसी एक लेटर को, है ना, हम किसी लेटर को नंबर में बदल देते हैं या लेटर को लेटर में बदल देते हैं। इस चैप्टर में अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, टाइप्स ऑफ कोडिंग की, तो इस चैप्टर में एक तो बनती है हमारी लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग, जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा कि यहाँ पर मैं लेटर को बदलूंगा दूसरे लेटर में। एक होती है हमारी नंबर कोडिंग, यहाँ पर जो लेटर होंगे वो नंबर में बदल दिए जाएंगे। एक होती है हमारी मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में क्या करते हैं, हम वर्ड्स को बदल देते हैं। किसको बदल देते हैं? हम वर्ड्स को बदलते हैं, वर्ड्स को। मिक्स कोडिंग। हालांकि मिक्स कोडिंग में 2 पैटर्न बनते हैं, एक बनता है हमारा ओल्ड और एक बनता है हमारा न्यू पैटर्न। एक तो ओल्ड पैटर्न बनता है और एक हमारा बनता है न्यू पैटर्न। समझ रहे हो? टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा, चिंता मत करो, टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा। एक सेकेंड। हाँ जी, तो टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा, चिंता मत करो। तो आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस चैप्टर में 3 कोडिंग बनती है, लेटर कोडिंग बनती है, नंबर कोडिंग बनती है और मिक्स कोडिंग बनती है। मिक्स कोडिंग में 2 पैटर्न बनते हैं, एक ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया, बैंकिंग एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम में नहीं पूछा गया। बट इट डजंट मीन कि आने वाले समय में कि आपके एग्जाम में ना आए। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आने वाले टाइम में। तो सबसे हम पहले शुरू करने जा रहे हैं लेटर कोडिंग। सबसे पहले हम लेटर कोडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलने जा रहा हूँ,
है ना। लेटर कोडिंग में क्वेश्चन बड़ा आसान सा बनता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आप बोर्ड पे लिखो, एक वर्ड है हैंड, उस वर्ड को मैंने कोड किया, उस वर्ड को मैंने कोड किया IBOE। तो ये बताओ सिल्क की कोडिंग क्या होगी। तो ये है लेटर कोडिंग, कि अगर मैं एक वर्ड को किसी लॉजिक से दूसरे वर्ड में बदलता हूं तो वो लॉजिक आइडेंटिफाई करके मुझे बताओ जब, है ना, कि सिल्क जो वर्ड है वो किस में बदला जाएगा, है ना। सिल्क को हम किस पे बदलेंगे, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ बेटा। क्या लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, क्या पैटर्न यहाँ पे हो सकता है, वो पैटर्न आइडेंटिफाई करो जल्दी से। उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, फटाफट से आइडेंटिफाई करो जल्दी से। हैंड को कोड किया IBOE में, तो फिर सिल्क की कोडिंग क्या होगी, क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, किस लॉजिक को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये समझ लो ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इस चैप्टर में, है ना। सर हर एक लेटर में +1 कर दो, हर एक लेटर में +1 कर दो, हर एक लेटर में +1, H+1I, A+1B, N+1O, D+1E। तो सर हमने हर एक लेटर में +1 कर दिया। लॉजिक था यहाँ पे +1 का, S+1T, I+1J, L+1 आ गया M, और K+1 आ गया L। तो हमारा आंसर आ गया TJMN, है ना। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, इससे ज्यादा आसान तो बन ही नहीं सकता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने लव, है ना। क्वेश्चन है आपके सामने लव, और लव को मैंने चेंज किया, लव को मैंने चेंज किया GXQN से, GXQN से। तो बताओ वर्क की कोडिंग क्या होगी, तो बताओ वर्क की कोडिंग क्या होगी, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है ना, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। सर इस क्वेश्चन में तो हर एक लेटर में +1 था, सर इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। तो जैसे कि अगर मान लो मैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख देता हूँ, है ना, अगर मैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख देता हूँ और उसके बाद अगर हम लॉजिक पहचानने की कोशिश करते हैं, तो सर 12 को 7 में बदला है -5 करके, 15 को 24 में बदला है +9 करके, 22 को 17 में बदला है -5 करके, 5 को 14 में बदला है, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये आप क्वेश्चन बना लो पहले तो। -5 +9, -5 +9, इस क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। ये वर्ड लिख लो बेटा किंग, किंग वर्ड को लिख लो, इसमें कोड किया है IPKM से, IPKM। किंग को लिख लो बेटा, किंग को लिख लो। तो 11 9 14 7, 11 9 14 7। मैं आपको बताऊंगा कि वो वाला वर्ड मैंने क्यों डिलीट किया था, है ना। देखो बेटा 11 को 9 में बदला गया है -2 करके, 9 को 16 में बदला गया है +7 करके, 14 को 11 में बदला गया है -3 करके, 7 को +6 करके। तो यहाँ पे लॉजिक क्या बन के आया, -2 +7 -3 +6। अगर आप ये लॉजिक एग्जाम में लगा दोगे ना, -2 +7 -3 +6, है ना, अगर आप ये लॉजिक एग्जाम में लगा दोगे तो जो ऑप्शन आपका निकलेगा ना, जैसे कि मान लो आपका ऑप्शन निकलेगा कुछ इस तरीके से, 23 -2 21, है ना, 15 और 7 22, 18 -3 15, और 11 और 6 17, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन एग्जाम में दिया ही नहीं होगा, ये ऑप्शन एग्जाम में दिया ही नहीं होगा, तब आप क्या करोगे, ये ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। पता है क्यों नहीं मिलेगा ये ऑप्शन, क्योंकि दिस इज नॉट अ लॉजिकल सीक्वेंस, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। सर +1 +1 +1 +1 डेफिनेटली ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, तो हमने इसी सीक्वेंस को फॉलो कर दिया। हमारा काम क्या है कि लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो कहने का मतलब पता है क्या है, कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि दुनिया के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे लेटर कोडिंग के, दुनिया के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा पहला लेटर पहले लेटर में ही चेंज होता है, ठीक है।
है ना। यहाँ भी ऐसा भी हो सकता है कि हम पहला लेटर बेटा लास्ट लेटर में चेंज कर दें। देखो 11 और 2 13, 9 और 2 11, 14 और 2 16, 7 और 2 9। अब बताओ +2 +2 +2 +2, क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? जी हाँ सर, डेफिनेटली ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। तो जो आंसर हमें मिलेगा ना बेटा वो यहां से मिलेगा। हमें कौन सा लॉजिक लगाना है? हमें ये लॉजिक नहीं लगाना, हमें लॉजिकल सीक्वेंस लगाना है, ये +2 +2 +2 +2। लेकिन ये जो पैटर्न है ये रिवर्स पैटर्न है। 11 और 2 13, ठीक है, 18 और 2 20, 15 और 2 17, और आ गया 23 और 2 25, 23 और 2 25। तो MTQY आ गया, MTQY आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ना कि ये हमारा आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया के जितने भी क्वेश्चन है लेटर कोडिंग के, सारे क्वेश्चन बेटा इसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, पैटर्न एग्जाम में चेंज हो सकता है। तो सर ऐसे टोटल कितने पैटर्न होते हैं? देखो टोटल 7 पैटर्न होते हैं जिनसे रिलेटेड लेटर कोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं। और जब आप उन सातों पैटर्न को देख लोगे तो दुनिया का हर क्वेश्चन बना दोगे लेटर कोडिंग का, दुनिया का हर क्वेश्चन। तो सर वो 7 पैटर्न कौन कौन से होते हैं? तो आज मैं आप लोगों को उन 7 पैटर्न को तो डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ 3 पैटर्न को डिस्कस करूंगा, सिर्फ 3। और उन 3 पैटर्न की आज हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज हम 3 पैटर्न को खत्म कर लेंगे, फिर कल हम बाकी के 4 पैटर्न सीखेंगे, ठीक है। तो वो 3 पैटर्न कौन कौन से जरा लिखो। सबसे पहला पैटर्न आता है लेटर कोडिंग में फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न यानी कि सीधा क्रम। फॉरवर्ड पैटर्न यानी कि सीधा क्रम, यानी कि जो भी लॉजिकल सीक्वेंस होगा वो हमें फॉरवर्ड पैटर्न में मिल जाएगा। जो भी लॉजिकल सीक्वेंस होगा वो फॉरवर्ड पैटर्न में मिल जाएगा। फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता है कि पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में, छठा छठे में। यहाँ पर +1 +2 +3 या -1 -2 -3, या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। +5 +5 +5 भी कर सकते हैं, +5 +10 +5 +10 भी कर सकते हैं। मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? एक लॉजिकल सीक्वेंस हमारा होना चाहिए। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, जैसे कि यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस हमें नहीं मिला, तब हम एग्जाम में दूसरा पैटर्न चेक करते हैं, डेट इज रिवर्स पैटर्न। डेट इज रिवर्स पैटर्न यानी कि उल्टा क्रम। तब हम एग्जाम में, है ना, दूसरा पैटर्न चेक करते हैं, रिवर्स पैटर्न। उल्टा क्रम में क्या होगा? जैसे सपोज किसी पर्टिकुलर वर्ड में 6 लेटर है, इसको दूसरे वर्ड में बदला, उसमें भी 6 लेटर है। तो उल्टा क्रम करता है कि पहला लेटर बेटा लास्ट वाले लेटर में चेंज करेगा, सेकंड सेकंड लास्ट में, थर्ड थर्ड लास्ट में, सेकंड लास्ट सेकंड में, और लास्ट वाला चेंज होगा फर्स्ट में। दिस इज रिवर्स पैटर्न, दिस इज रिवर्स पैटर्न। और अगर मान लो रिवर्स पैटर्न भी नहीं है तो फिर हमें जो चेक करना है वो क्रॉस पैटर्न चेक करना है। क्रॉस यानी कि तिरछा क्रम। अब तिरछा जो क्रम है उसमें कई सारे, है ना, पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मान लो 5 वर्ड है, मतलब 5 लेटर है किसी पर्टिकुलर वर्ड में, तो तिरछे क्रम में ये हो सकता है पहले 2 को चेंज कर दो, आखिरी के 2 को बदल दो, बीच का एज इट इज कर दो, बीच का एज इट इज कर दो। जैसे मान लो 6 लेटर है, 6 लेटर है हमारे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्रॉस पैटर्न में क्या कर सकते हैं? हम 2 2 को क्रॉस कर सकते हैं लाइक दिस, और हम 3 3 को भी क्रॉस कर सकते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। ये सब क्रॉस पैटर्न की झलक है ना, ये सब क्रॉस पैटर्न की झलक है। तो कहने का मतलब यह है, एग्जाम में जब भी लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आएगा टोटल 7 पैटर्न बनते हैं, लेकिन 7 में से हमने 3 पैटर्न डिस्कस किए। क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न देखोगे कि फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस तो नहीं है। अगर फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है तो आप रिवर्स पैटर्न चेक करोगे, कहीं रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस तो नहीं है। और अगर रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है तो आप क्रॉस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस चेक करोगे, है ना। क्रॉस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब ये होता है लाइक +1 +2 +3 +4 +5, या +2 +3 +5 4 +5, या +3 -3 +3 -3, या +4 -4 +4 -4 +4। दीज आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस। मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनना चाहिए, एक लॉजिक बनना चाहिए, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाए, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी था, तो ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। हाँ, ये लॉजिकल सीक्वेंस है। अच्छा, लॉजिक पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आप लॉजिकल सीक्वेंस नहीं पकड़ पा रहे हैं कि फॉरवर्ड है, रिवर्स है, क्रॉस है,
तो आप हर एक अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करते ही आप चेक करो कि इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड लॉजिक है या रिवर्स लॉजिक है या क्रॉस लॉजिक है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं कि, है ना, गेम, एक पर्टिकुलर वर्ड है गेम, ठीक है, इस गेम वर्ड को मैंने कोड किया, इस गेम वर्ड को मैंने कोड किया डी एक्स जे बी से, डी एक्स जे बी से। तो फिर प्ले की कोडिंग क्या होगी, पता ना, प्ले की कोडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले आप लॉजिक आइडेंटिफाई करके देखो। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड नहीं है तो आप रिवर्स लॉजिक लगाना, रिवर्स ना हो तो आप क्रॉस लगाना। जैसे एक वर्ड है हमारे पास, जैसे एक वर्ड है हमारे पास टूअर, ठीक है, टूअर को हमने कोड किया, टूअर को हमने कोड किया वाई टी, वाई टी जेड डब्ल्यू से, वाई टी जेड डब्ल्यू से। तो बताओ, तो आप ये बताओ जाइलो की कोडिंग क्या होगी, जाइलो की कोडिंग क्या होगी। जैसे कि एक पर्टिकुलर वर्ड हमारे पास है ट्रेन, ट्रेन को मैंने कोड किया, ट्रेन को मैंने कोड किया आपका टीवी, टीवीसी, टीवीसी पी के से, टीवीसी पी के से। तो बताओ, देखो लॉजिक पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, लॉजिक पहचानने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉजिक पहचानने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉरवर्ड पैटर्न चेक करोगे। हाँ जी, बताओ बेटा फटाफट से। सबसे पहले आप लॉजिक चेक करोगे फॉरवर्ड पैटर्न में, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होगा तो रिवर्स पैटर्न में, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस पैटर्न में। और सबसे ज्यादा जरूरी है अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू आपको पता है कि नहीं है। अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता तो लॉजिक आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुसीबत का काम हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है तभी तो बेटा मैंने इतने दिन लिए आपको अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कराने में, ताकि जब समय आए तो आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को बड़े प्यार से समझ सको, है ना। तो जब से हमारा बैच शुरू हुआ था उसी दिन से हम अल्फाबेट 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 ही पढ़ रहे हैं ना। हम्म, बनाओ लॉजिक। सोचो सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न देखना कि इसमें लॉजिकल सीक्वेंस है कि नहीं है। अगर फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस ना हो तो रिवर्स पैटर्न देखना, अगर रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस ना हो तो क्रॉस पैटर्न देखना, है ना। अभी सिर्फ तीन ही पैटर्न आपको देखने हैं, तीन के अलावा चौथा पैटर्न देखना ही नहीं है। तीन के अलावा चौथे पैटर्न पे आपको ध्यान देना ही नहीं है, सिर्फ तीन ही पैटर्न आपको देखने हैं। तीन के अलावा चौथे पैटर्न पे ध्यान नहीं देना आपको, समझ रहे हो। सिर्फ तीन पैटर्न पे फोकस रखो। फटाफट से बेटा, फटाफट से। तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके कोई भी बच्चा आंसर नहीं देगा, एक एक करके कोई भी बच्चा आंसर नहीं देगा। तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक साथ। एक एक करके आंसर आप नहीं दोगे।
हाँ जी, एक एक करके आंसर नहीं देना, तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ लिखने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया होगा, फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया सबसे पहले आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। शुरू में बेटा थोड़ा सा समय लगेगा आंसर देने में, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आंसर बहुत जल्दी आएंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो बेटा, 7 से 4 बना -3, 1 से 24। आपको याद है 1 से 24 कैसे बनता है सर? 1 -3 होता है -2, और -2 का मतलब 26 -2 24। तो बेसिकली ये -3 है। 13 -3 10 और 5 -3 2। तो लॉजिकल सीक्वेंस है -3 -3 -3 -3, 16 -3 13, और 12 -3 9, और बेटा 1 -3 होता है -2, यानी 26 -2 24। 25 -3 हो गया 22। तो MIXV इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो लॉजिक है वो फॉरवर्ड पैटर्न में हमें मिल गया, फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया, -3 -3 -3 -3। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न है 20 और 5 25, 15 और 5 20, 21 और 5 26, 18 और 5 23। सर फॉरवर्ड पैटर्न में +5 +5 +5 +5 कर दो। सर 24 और 5 कितना होता है? 24 और 5 होता है 29, 25 और 5 होता है 30, और 12 और 5 17, 15 और 5 होता है 20। सर 17 होता है Q और 20 होता है T। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं कि 29वां और 30वां अक्षर कौन सा है? तो आपको पता है ना, 26 की साइकिल बना दो, 26 की साइकिल है ना। माइनस और प्लस को कैसे करते हैं? 26 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, तो यानी कि तीसरा अक्षर। 26 से कितना ज्यादा? 4, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर। तो नेगेटिव और मोर देन 26 को हम पहले ही अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। 1 -3 -2, ये चीज हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में, कि -2 कैसे निकालोगे, 30 कैसे निकालोगे। 26 -2 24, 30 -26 यानी कि 4। 26 की साइकिल होती है। सर अगर मैं इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न लगा दूं, तो यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न देखो बन नहीं रहा। 20 का 20, 18 का 22, 1 का 3, यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बनना। अच्छा क्या यहाँ पे रिवर्स पैटर्न बना? यहाँ पे रिवर्स पैटर्न बना, 20 का 11, 18 का 16 ना। सर रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, यहाँ पे क्रॉस पैटर्न है। 20 और 2 22, 18 और 2 20, 1 और 2 3, ठीक है, 9 और 2 11, 14 और 2 16। तो भाई साहब यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो +2 +2 +2 +2 +2 का लॉजिकल सीक्वेंस है। वो भी क्रॉस पैटर्न में। 12 और 2 14, 16 और 2 18, 1 और 2 3, 14 और 2 16, और 9 और 2 11। तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता है, तो क्वेश्चंस हमारे लिए चुटकियों के खेल है ना। क्वेश्चन चुटकियों के खेल है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि बेटा जे माइनस का 5 क्या होता है? 10 माइनस का 5 होता है, 10 माइनस का 5 5, पांचवा अक्षर ई होता है। लेकिन अगर मुझे बी में से 5 घटाने हो, तो बेटा 2 माइनस का 5 माइनस का 3 होगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में -3 क्या होता है? सर 26 से कितना पीछे? 26 -3 यानी कि 23वां अक्षर डब्ल्यू। जैसे कि मैं आपसे कहूं सी -5 क्या होगा? 3 - 5 -2, 26 -2 24, 24 यानी कि एक्स। समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपसे कहूं a -3 क्या होगा? 1 -3 -2, 26 -2 24, 24 यानी कि एक्स। और यही कंसेप्ट है ना, और यही कंसेप्ट हम किस में यूज करते हैं? यही कंसेप्ट हम यूज करते हैं प्लस में। जैसे कि ई है, ई का प्लेस 5 है, तो 5 में 5 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 10, है ना। जे का प्लेस 10 है, 10 में 5 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 15, डेट इज ओ। लेकिन वाई का प्लेस 25 है, 25 में 5 जोड़ दोगे तो बन जाएगा 30। तो 30 का मतलब 26 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो यानी कि चौथा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का। एक्स का प्लेस है 5, 24, 24 में 5 जोड़ दोगे 29, 29 बेटा 26 से कितना ज्यादा? 3, तीसरा अक्षर है। जैसे कि डब्ल्यू है 23, 23 में 5 जोड़ दोगे तो बन जाएगा 28, यानी कि 26 से कितना ज्यादा है? 2, तो अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है। तो ये सारी चीजें ना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के अंदर। बस वही चीज यहाँ पे यूज हो रही है इस वाले और इस वाले क्वेश्चन में। आपका काम क्या है? लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना कि वो फॉरवर्ड पैटर्न में है, रिवर्स पैटर्न में है, या क्रॉस पैटर्न में है।
तो मैं उम्मीद करता हूं आपने आसानी से पहचान लिया फॉरवर्ड पैटर्न को और क्रॉस पैटर्न को। तकलीफ हुई आपको थोड़ी सी? है? तकलीफ ज्यादा नहीं हुई होगी, थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि आप अभी अल्फाबेट के प्लेस में ना एकदम माहिर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तकलीफ धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। एक क्वेश्चन है, एक वर्ड है श्याम। श्याम को कोड किया हमने JXVEP से। तो बताओ पिंकू की कोडिंग क्या होगी? पिंकू की कोडिंग क्या होगी? है ना? हाँ जी। प्रमोद को कोड किया PRAMOD, प्रमोद को कोड किया SODJRA से। तो बताओ केशव की कोडिंग क्या होगी? बताओ केशव की कोडिंग क्या होगी? समझ रहे हो? हाँ जी। मदर्स को कोड किया हमने, मदर्स को कोड किया हमने OLBEGOU से। तो बताओ ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर बेटा एक साथ देना। बेटा बाय डिफॉल्ट जो 10वां अक्षर है वो लेफ्ट हैंड से है। बाय डिफॉल्ट जो -10 है ना वो लेफ्ट हैंड से है। वो लेटर बेटा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड से है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर तो सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। ठीक है? अच्छा। एल लॉजिक जल्दी पकड़ में तभी आएगा जब अल्फाबेट की प्लेस लिख लोगे, तभी तो आसानी रहती है फॉरवर्ड या रिवर्स या क्रॉस चेक करने में। फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस चेक करने में तभी आसानी होती है जब ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हमारे सामने लिखी होती है। ठीक है? हाँ, आंसर देने के लिए हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन लॉजिक को जल्दी पहचानने के लिए अगर ये चीज लिखी है तो हमारे फायदा हो जाता है। ठीक है? जल्दी से आइडेंटिफाई करो लॉजिक क्या है फटाफट से।
हाँ जी, बन गया बेटा। बहुत बढ़िया। देखो तीन ही पैटर्न आपको पता है, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस, इसके अलावा आपको दिमाग ही नहीं लगाना, इसके अलावा आपको दिमाग ही नहीं लगाना, सिर्फ तीन ही पैटर्न सोचो, फॉरवर्ड रिवर्स और क्रॉस। इसके अलावा दिमाग में लगाओ। सबसे पहले फॉरवर्ड चेक पैटर्न चेक करो, 19 से 10, 8 से 24, कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। फॉरवर्ड पैटर्न में कोई लॉजिक नहीं है, तो बेटा फिर रिवर्स पैटर्न पे आ जाओ। 19 से 16 बना सर माइनस का 3, 8 से 5 बना माइनस का 3, 25 से 22 बना माइनस का 3, 1 से 24 बना 1 माइनस का 3 माइनस का 2, 26 माइनस का 2 24, 13 माइनस का 3 10। तो यानी कि लॉजिक है कि हर एक लेटर में -3 -3 -3 -3 कर दो, बात खत्म। बन गया। लेकिन रिवर्स पैटर्न, 21 माइनस का 3 बेटा 18 डेट इज आर, 11 माइनस का 3 8 डेट इज एच, 14 माइनस का 3 11 डेट इज के, 9 माइनस का 3 6 डेट इज एफ, और 16 माइनस का 3 13 डेट इज एम, आर एच के एफ एम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आर एच के एफ एम, फॉरवर्ड नहीं रिवर्स पैटर्न में है लॉजिक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, 16 से 19 प्लस का 3, 18 से 15 माइनस का 3, 1 से 4 प्लस का 3, 13 से 10 माइनस का 3, 15 से 18 प्लस का 3, 4 से, तो बस पता चल गया लॉजिकल सीक्वेंस। क्या है लॉजिकल सीक्वेंस? +3 -3 +3 -3 +3 -3। तो 11 और 3 14, 5 माइनस का 3 2, 19 और 3 22, 8 माइनस का 3 5, 1 और 3 4, और 22 माइनस का 3 19। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया NBBEDS। कितना आसान क्वेश्चन सर। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, +2 माइनस का 3, 20 से 22 +2, लो फॉरवर्ड पैटर्न ही लग गया, रिवर्स पैटर्न चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। 18 से 15 माइनस का 3 19 से, तो यहाँ पे जो लॉजिक लगा वो लगा +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2, 2 और 2 4, 18 माइनस का 3 15, 15 और 2 17, 21 माइनस का 3 18, 7 और 2 9, 8 माइनस का 3 5, और 20 और 2 22। DOQRIEB, समझ रहे हो? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, फॉर रिवर्स पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न, तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा फॉरवर्ड ही होगा या रिवर्स। टोटल 7 पैटर्न है, लेकिन फिलहाल आप उन 3 पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हो, 3 पैटर्न को, है ना, 3 पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हो। फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस, किस में फॉरवर्ड है, किस में रिवर्स है, किस में क्रॉस है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। डांसर, डांसर को कोड किया DGEPSF। तो बताओ पब्लिक की कोडिंग क्या होगी, पब्लिक की डिमांड क्या बोलती है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन। टेम्पल, टेम्पल को कोड किया 10 DOWZVO से। तो बताओ पीपल की कोडिंग क्या होगी, पीपल की कोडिंग क्या होगी? नेक्स्ट, मोनिका को कोड किया हमने V और FDIJH से, ठीक है। तो शिवम की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। हाँ जी, पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स चेक करना, रिवर्स ना हो तो क्रॉस चेक करना। पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस।
इस तरीके से पैटर्न आइडेंटिफाई करो जल्दी से। तीनों क्वेश्चन के आंसर दो बेटा। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे समय एकदम कम हो जाएगा बेटा। शुरू में तो इसलिए टाइम लगेगा ना, आपको अल्फाबेट के प्लेस ही नहीं पता है ना। आपको स्टार्टिंग में अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता है ना। इस बार देखो मैंने अल्फाबेट के प्लेस नहीं लिखे, इस बार मैंने अल्फाबेट के प्लेस लिखे नहीं है, तो आपकी हालत टाइट हो रही है। तो अल्फाबेट के प्लेस लिखे होते तो आप फटाक से आंसर दे देते। तीनों क्वेश्चन के आंसर देना है, तीनों के। हाँ जी, आया लॉजिक पकड़ में बेटा। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखो तो लॉजिक समझ भी आए। अगर आप अल्फाबेट के प्लेस नहीं लिखोगे तो लॉजिक समझना थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहले बेटा फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स पैटर्न चेक करो, रिवर्स ना हो तो क्रॉस पैटर्न चेक करो। समझ रहे हो, फॉरवर्ड रिवर्स इस तरीके से पैटर्न चेक करो। बहुत ही आसान है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, बहुत आसान है, बहुत, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं करी इतना आसान है पैटर्न को चेक करना। समझ रहे हो, हाँ जी, बहुत आसान है, बहुत इजी है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। चलिए साहब, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो सर। 4 को 4, 1 को 7, यहाँ पे कोई फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। अब रिवर्स पैटर्न चेक करो बेटा, 4 को 6, 1 को 19, रिवर्स पैटर्न नहीं है।
अब क्रॉस पैटर्न चेक करो, 4 से 7, 1 से 4, सर +3 बंद हो गया लॉजिक। 14 से 16, 3 से 5, +2 ओके। 5 से 6, 18 से 19, +1 तो यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस है +3 +3 +2 +2 +1 लेकिन क्रॉस पैटर्न में लाइक दिस। इस क्वेश्चन में ना फॉरवर्ड था ना रिवर्स था, सीधा क्रॉस था। तो बेटा 21 और 3 24, 16 और 3 19, 12 और 2 14, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 9 और 1 10, एक्स एंड डी डी जे, एक्स एंड डी डी जे, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न है सर, 20 से 4 तो नहीं है, लेकिन 5 से 15 है, प्लस का 10, 13 से 23 प्लस का 10, 16 से 26 प्लस का 10, 12 से 22 प्लस का 10, 5 से 15 प्लस का 10। तो बेटा 20 और 10 कितना होता है? 30, 30 का मतलब 26 से 4 ज्यादा, 20 और 10 होता है 30, यानी कि 26 से 4 ज्यादा। तो कुछ नहीं करना, हर एक लेटर में +10 कर दो, हर एक लेटर में क्या कर दो, हर एक लेटर में +10 कर दो, +10। बेटा 16 और 10 26, 5 और 10 15, 15 और 10 25, 16 और 10 26, 12 और 10 22, 5 और 10 15। समझ रहे हो? तो फॉरवर्ड पैटर्न था +10 +10 +10 +10 +10, फॉरवर्ड पैटर्न था +10 +10 +10 +10 +10। सर फॉरवर्ड पैटर्न है, 13 को 22 में कन्वर्ट किया, 13 और 9, 15 माइनस का 9, 14 10, 9 का 9, ना 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 ना, फॉरवर्ड नहीं है। रिवर्स पैटर्न है, 13 माइनस का 5 8, 15 माइनस का 5 10, 14, 14 माइनस का 5 9, 9 माइनस का 5 4, 11 माइनस का 5 6, और 1 माइनस का 5 माइनस का 4, 26 माइनस का 4 22। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगाना है वो हर एक लेटर में -5 -5 -5 -5 -5 कर दो। 13 माइनस का 5 हो जाएगा 8, ठीक है। 1 माइनस का 5 माइनस का 4, 26 माइनस का 4 हो जाएगा 22, 22 माइनस का 5 हो जाएगा, 22 माइनस का 5 हो जाएगा 17, 17 डेट इज क्यू। 9 माइनस का 5 हो जाएगा 4, 8 माइनस का 5 हो जाएगा 3, और 19 माइनस का 5 हो जाएगा 14, 19 माइनस का 5 हो जाएगा 14, है ना? हाँ जी। बेटा 1 माइनस का 5 होता है माइनस का 4, 26 माइनस का 4 होता है 22, वी आएगा, वी आएगा। तो यहाँ पर लॉजिक है क्रॉस, यहाँ पे है फॉरवर्ड, यहाँ पे है रिवर्स, ठीक है। क्रॉस फॉरवर्ड रिवर्स, और लॉजिकल सीक्वेंस है +10 +10 +10 +10 +10, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपको 3 पैटर्न पता है, तो 3 ही पैटर्न तो आपको अपने दिमाग में खोजने हैं भाई, ज्यादा पैटर्न तो आपको पता ही नहीं है, आपको सिर्फ 3 ही पैटर्न पता है। तो उन 3 पैटर्न पे फोकस रखो, है ना? तो उन 3 पैटर्न पे फोकस रखो, आप ज्यादा पैटर्न सोचते क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको 3 ही पैटर्न बताए, तो मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा ना, चिंता मत करो, सिर्फ इन्हीं 3 पैटर्न से रिलेटेड पूछूंगा, इसके अलावा मैं क्वेश्चन पूछूंगा भी नहीं। समझ रहे हो? मैं इन्हीं 3 पैटर्न को फॉलो करूंगा, इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं, जब तक हम आपको डिस्कस ना कर ले। मिरेकल, मिरेकल की कोडिंग है टी टी के ओ ए जी एन ई से। तो बताओ प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी? प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी? प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी, है ना? जल्दी से बताओ। आई एम पोस्टमैन, लाइव क्लासेस नहीं ले पाता ड्यूटी की वजह से, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड पढ़ें। मिरेकल को कोड किया है, तो प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी? मिरेकल और प्रीलिम्स, हाँ जी। इंडियन को कोड किया मैंने SWLPGS से।
तो बताओ पीपल की कोडिंग क्या होगी। बताओ बेटा जल्दी से। क्लास शीट बेटा नोट सेक्शन में मिलती है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी ना, आप खुद ही क्वेश्चन को देखते ही लॉजिक आइडेंटिफाई करने लगोगे। और मुश्किल से 5-10 सेकंड लगेंगे आइडेंटिफाई करने में लॉजिक, 5-10 सेकंड, इससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकता। ठीक है। पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स पैटर्न चेक करना, रिवर्स ना हो तो क्रॉस पैटर्न चेक करना। ठीक है। हाँ जी, जल्दी से फटाफट से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। और सेक्शन में क्लास पीएनजी भी है, प्रैक्टिस शीट्स भी है, सब कुछ है बेटा अलग से, देखो आप। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन बेटा। चलिए साहब,
तो मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। +7 +2 -3, ना 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 ना, फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं लगा इसमें। रिवर्स पैटर्न बेटा 13 से 5, 9 से, ना 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 ना, रिवर्स पैटर्न भी नहीं लगा। क्रॉस पैटर्न में देखना सर, 2 का, ना 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 ना, 2 का तो नहीं है, लेकिन यार 3 का क्रॉस पैटर्न है। 13 और 2 15, 9 और 2 11, 18 और 2 20, और सर ये एज इट इज है ना, 3 और 2 5, 12 और 2 14, और 5 और 2 7। सर यहाँ पे जो लॉजिक है, +2 +2 +2 +2 +2 +2, और वो भी क्रॉस पैटर्न है मेरे दोस्त। क्रॉस 5 और 2 7 यानी कि जी, 18 और 2 20 यानी कि T20, 16 और 2 18 18 यानी कि आर। ठीक है, 19 और 2 21 यानी कि यू, 13 और 2 15 डेट इज ओ, 9 और 2 11 डेट इज के। और एल का तो एल लिखना ही है, एल का तो एल लिखना ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। चलिए साहब, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो बेटा। 9 से 19 बना है प्लस का 10 करके, 14 से 23 बना प्लस का 9 करके, 4 से 12 बना प्लस का 8 करके। अरे ये तो लॉजिक लग गया, ये तो लॉजिक लग गया भाई, लग गया। तो ये लॉजिक है +10 +9 +8 +7 +6 +5। तो 16 और 10 26 यानी कि Z, 5 और 9 14 यानी कि N, 15 और 8 23 यानी कि W, 16 और 7 23 यानी कि W। ठीक है, 12 और 6 18 यानी कि R, 5 और 5 10 यानी कि J। ZNWWRJ। वेरी गुड जॉब, इस बार आप लोगों के बहुत सही आंसर हैं। हाँ, तो भैया हमें बस यही आइडेंटिफाई करना है कि हमारे क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वास्तु, वास्तु को मैंने कोड किया WCVXZ से, है ना। तो बताओ स्टेयर की कोडिंग क्या होगी, स्टेयर की कोडिंग क्या होगी। MDKJR T TLM TLM FOADKPYZ। ठीक है, रमेश OXJBPE। तो व्हाट इज द कोड फॉर अनुपम। हाँ जी, बताओ बेटा। और इस बार तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देना बेटा, एक एक करके मत देना, है ना। लाइव क्लासेस में शुरू से नहीं दे सकता है क्या, 30 मिनट से ज्यादा नीचे नहीं हो रहा, मतलब पीछे कैसे। लाइव क्लासेस में तो स्टार्टिंग से तो कैसे होगा, जब तो लाइव क्लास खत्म हो जाए फिर देख लेना बेटा रिकॉर्डेड क्लास को पीछे से कितनी भी बार करके, है ना। एक बार लाइव खत्म हो जाए तो सबसे पहले बेटा फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना। फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। समझ रहे हो, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस। जल्दी से चेक करो।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, कल वाली क्लास हाफ अपलोड हुई है, क्यों भाई? कल वाली क्लास में दिक्कत आ रही थी क्या? अपलोड क्यों हुई है हाफ? पूरी अपलोड हो जानी चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले बेटा अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख लो। अगर आप लॉजिक पहचानने में थोड़े से कंफ्यूज्ड हो तो आप अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख लो। ठीक है, चलिए फॉरवर्ड रिवर्स चेक करो। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं सर। 22 और 1 23, 1 और 2 3, अरे 19 और 3 22, लो ये तो लॉजिक लग गया। 20 और 4 24, और 21 और 5 26, +1 +2 +3 +4 +5, +1 +2 +3 +4 +5। लो बन गया लॉजिक, कुछ नहीं करना है ना। 19 और 1 20, 20 और 2 22, 1 और 3 4, 9 और 4 13, 18 और 5 23, 18 और 5 23, खत्म कहानी। अच्छा, जब ये वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है, या तो फॉरवर्ड या रिवर्स होता है। या तो लॉजिक इस तरीके से चलता है, ठीक है, या फिर लॉजिक इस तरीके से चलता है, फॉरवर्ड रिवर्स या क्रॉस। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि लॉजिक चल कैसे रहा है। सर हम देख रहे हैं RST प्लस का 2, JKL प्लस का 2, KLM प्लस का 2, DEF प्लस का 2, MNO प्लस का 2। तो हर एक लेटर में +2 +2 +2 +2 +2 +2, 26 और 2 28, 28 का मतलब 26 से 2 ज्यादा, 25 और 2 27, 27 26 से 1 ज्यादा, 16 और 2 18, 18 का मतलब R, ठीक है, 11 और 2 13, 13 का मतलब M, और 4 और 2 6, 6 का मतलब F, और 1 और 2 3, 3 का मतलब C आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा, यहाँ पे लग रहा है ये वाला लॉजिक। 18 माइनस का 3 1, माइनस का 3 माइनस का 2 26, माइनस का 2 24, 13 माइनस का 3 10, 5 माइनस का 3 2, 19 माइनस का 3 16, 8 माइनस का 3 5, 1 माइनस का 3 माइनस का 2 26, माइनस का 2 24, 14 माइनस का 3 कितना होगा 11, 11 का मतलब के, 22 माइनस का 3 19, 19 का मतलब S, 16 माइनस का 3 13, 13 का मतलब M, 1 माइनस का 3 माइनस का 2 26, माइनस का 2 24 यानी कि X, 13 माइनस का 3 10, 10 यानी कि J, 13 माइनस का 3 10, 10 यानी कि J इज द राइट आंसर। J इज द राइट आंसर। तो आप लॉजिक समझे, फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, और ये हो गया तुम्हारा रिवर्स पैटर्न। नहीं सॉरी, ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है। ठीक है, हाँ जी, सुन लो प्लीज। क्या सुनाना बताओ, क्या सुनाना चाहते हो आप? जल्दी से बताओ फटाफट से। हम्म। यूट्यूब पर शाम को 5 बजे आते हैं ना। कल तो बेटा नहीं आया था मैं किसी रीजन की वजह से, और सैटरडे संडे आप लोगों की छुट्टी होती है इस चक्कर में। ठीक है, तो 3 दिन का गैप हो गया। चलो, फाइनली बेटा, फाइनली अब आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा, और ये आप लोगों का टेस्ट है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का टेस्ट है, टेस्ट। ठीक है, हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन बेटा आप लोगों का टेस्ट है। देखते हैं कितने बच्चे इसको इनको आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन है, टेम्पल। टेम्पल को मैंने कोड किया XAQLP और A से। ठीक है, तो बताओ इंडियन की कोडिंग क्या होगी? इंडियन की कोडिंग क्या होगी? एक और क्वेश्चन है। नॉर्थ को मैंने कोड किया
FWPRL से, तो प्लेन की कोडिंग क्या होगी? चलो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देगा, है ना। जो बच्चा सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देगा उसको मिलेगा 51,000 रुपए का उदाहरण नाम। लेकिन दोनों क्वेश्चन के आंसर बेटा एक साथ आने चाहिए, एक साथ, अलग अलग नहीं आने चाहिए। दोनों क्वेश्चन के आंसर बेटा एक साथ आने चाहिए, एक एक करके मत देना। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ आने चाहिए, एक एक करके नहीं। अगर आपने दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बना लिया देन यू आर परफेक्ट, और अगर दोनों बना लिए देन यू आर सुपर। अब देखते हैं आप किस कैटेगरी में है। ठीक है, 1 मिनट का समय मैं आपको दूंगा।
हाँ जी, बन गए दोनों क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब देखते हैं कितने बच्चे परफेक्ट है, कितने बच्चे सुपर्ब हैं। सबसे पहले बेटा फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, और हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखेंगे नहीं इस बार, बिना लिखे ही क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। सर 20 और 4 24, 5 माइनस का 4 1, 13 और 4 17, 16 माइनस का 4 12, सर 12 और 4 16, 5 माइनस का 4 1। सर लॉजिक है यहाँ पे +4 -4 +4 -4 +4 -4, वो भी फॉरवर्ड पैटर्न। 9 और 4 13, 14 माइनस का 4 10, 1 4 और 4 8, 9 माइनस का 4 5, 1 और 4 5, और 14 माइनस का 4 10। ठीक है, MJHEEJ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड, सर 14 माइनस का 8 6, 15 प्लस का 8 23, 18 माइनस का 2 20, माइनस का 2, और ना, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। ना 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 ना, फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है, फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है, फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। अगर फॉरवर्ड नहीं है तो हम रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे। सर 14 माइनस का 2 12, 15 प्लस का 3 18, 18 माइनस का 2 16, सर 20 और 3 23, और 8 माइनस का 2 6। तो -2 +3 -2 +3 -2, वो भी रिवर्स पैटर्न। 5 माइनस का 2 3, 14 और 3 17, 1 माइनस का 2 माइनस का 1 26 माइनस का 1 25, 12 और 3 15, और 16 माइनस का 2 16 माइनस का 2 14। चलिए तो इसी के साथ आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। आज हमने 18 क्वेश्चन किए, और 18 के 18 क्वेश्चन बेटा फॉरवर्ड रिवर्स या क्रॉस पैटर्न पर बेस्ड थे। तो आज हमने सीखा कि कब क्वेश्चन में फॉरवर्ड है, कब क्वेश्चन में रिवर्स है, कब क्वेश्चन में क्रॉस पैटर्न है, और ये तीनों पैटर्न हम अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। कल मैं बाकी के जो 4 पैटर्न है वो आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लेटर कोटिंग का बना दोगे। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू।